हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। देखिए आज मैं बहुत ही प्यारा सा ट्राई कलर का मैं ये ड्रेस लाई हूँ। 26 जनवरी आने वाली है फ्रेंड्स, तो आपको अपने लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो इस तरह से ये देखिए मैंने ये लड्डू गोपाल का ड्रेस बनाया है। ये हमारा जो ड्रेस है ये 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल का है। आप 2 नंबर के भी लड्डू गोपाल को ये पहना सकते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा उनको। और अगर बड़ा साइज़ बनाना है तो मैंने आगे वीडियो में बताया है, ये घेर आप ज़्यादा बना लीजिएगा तो आपका ये बड़ा साइज़ बन जाएगा। आप 10 नंबर के भी बना सकते हैं, 8 नंबर, 9 नंबर, सभी साइज़ के आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। बस ये घेर आपको कम और ज़्यादा करना है, क्योंकि चोली तो आप बड़ा साइज़ बनाओगे तो चोली आप बड़ा बनाओगे ही, तो उसी से ये घेर खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। तो वैसे आप ये बड़ा साइज़ बना सकते हैं। और बाकी का आपको ये ड्रेस कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना पाएँ, अपने लड्डू गोपाल को पहना पाएँ। चलिए अब मैं इसको बनाना बताती हूँ कि कैसे बनाना है। देखिए ये लड्डू गोपाल के ड्रेस बनाने के लिए मैंने 3 कलर का ऊन लिया है। ये वाइट और ऑरेंज और ये ग्रीन कलर है, क्योंकि ये मैं 26 जनवरी के लिए बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने ट्राई कलर लिया है तीनों। तो आपको जो कलर मन है वो कलर से बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी चॉइस है तो। देखिए अब यहाँ पे मैंने चोली बना ली है इस तरह से। ये देखिए ये मेरी सीधी साइड है, वो मेरे उल्टे साइड था। तो ये मैंने 3 कलर से चोली भी बनाया है। तो आपको अगर प्रॉब्लम लगे तो आप एक ही कलर से चोली बना सकते हैं, बस वाइट कलर से। तो यहाँ पे देखिए मैंने 17 डबल क्रोशिया बनाया है ऊपर, फिर एक एक छोड़ के बनाया है, और फिर इस तरह से मुड्ढा घटाया है। नीचे का पार्ट हमारा यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो ये पहले हम जोड़ लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। और अगर आपको लगे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो स्लिप नॉट लगाते हुए यहाँ तक आप ले लीजिए। मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। तो 3 चेन बना लेंगे पहले यहाँ पे, फिर इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे घेर बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक ही चेन में मैंने 2 बना लिया। अब ये जो बगल वाला चेन है इसमें भी मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक और ये 2। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको चोली बनाना है तो ये वाला जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें आपको चोली पूरा बनाना बताया है मैंने। तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे, तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। और इसमें चोली अच्छे से मैंने बताया है, तो आप देख सकते हैं चोली कैसे बनाना है, ठीक है। सभी साइज के लड्डू गोपाल का चोली मैंने अपने चैनल पे डाला है, आप देख सकते हैं। बड़ा छोटा आपको बनाना है तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ये देखिए अब इस तरह से सभी चेन में हम 2 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। मैं सभी चेन में बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये पहला राउंड कंप्लीट हो गया है, और इस तरह से हम इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद हम ये घेर कंप्लीट कर लेंगे ये वाला। अब यहाँ से फिर से हम चेन बनाएंगे 3, और सेम चेन में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो 2 हो गया इसमें। अब बगल वाले में 1 बनाएंगे, उसके बगल वाले में 2 बना लेंगे, 1 और ये 2। फिर उसके बगल वाले में हम 1 बनाएंगे इस तरह से, फिर उसके बगल वाले में 2 बना लेंगे। तो एक चेन में हमें 1 बनाना है और एक चेन में 2 बनाना है इस तरह से। तो ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा 2 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा 20 डबल क्रोशिया था, तो उसके बाद इसके नीचे हमने 2 2 डबल क्रोशिया किया, तो हमारा ये 40 हो जाएगा डबल क्रोशिया। उसके बाद हमने यहाँ पे बढ़ाया। तो इस तरह से अगर आपको और बड़ा घेर बनाना है तो 1 रो और बना सकते हैं। मैं 2 रो बनाने के बाद देखिए अब मैं डिजाइन डालूंगी यहाँ पे।
तो मैं अब ये साइड से यहाँ से ग्रीन कलर अटैच कर रही हूँ। इस तरह से नॉट लगा लेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तीन चेन बनाने के बाद देखिए ये 2 हम स्किप करके ये तीसरे वाले में सिंगल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ हम देखिए 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और फिर 2 स्किप करके ये तीसरे वाले में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो एक में हमें 5 बनाना है, एक में हमें 3 बनाना है। तो इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए 2 चेन हमें स्किप करना है इस तरह से। अब देखिए मैंने ये 3 चेन बनाया, अब ये 5 बना लेंगे। 5 में भी हमें 2 स्किप करना है, 1 2 तीसरे वाले में इस तरह से बना लेंगे। तो ऐसे ही हम पूरा बना लेते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आप। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। एक में मैंने 5 बनाया है, एक में हमने 3 बनाया है। अब ये देखिए ये पूरा इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक स्लिप नॉट लगा लेंगे, इस तरह से एक चेन बना लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशे हम काउंट होगा। अब ये जहाँ पे हमने 5 चेन बनाई थी उसमें देखिए इस तरह से 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी में 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। देखिए अब फिर से 5 है, उसमें हम कितना बनाएंगे फ्रेंड्स? अभी तो मैंने बताया आपको बनाना है हमें 4, फिर एक चेन, फिर 4, है ना? आपको पता है, मुझे पता है आपको पता है। देखिए अब इस तरह से 4 हमने बना लिया। अब एक चेन बनाएंगे और फिर से 4। उसके बगल वाले में जो 3 चेन मैंने बनाया है उसमें क्या करना है फ्रेंड्स? बताइए जल्दी, क्या करना है? मुझे नहीं सुनाई दिया। सिंगल क्रोशे बनाना है, हाँ वेरी गुड। देखिए इसमें सिंगल क्रोशे बना लेंगे, 3 चेन है, इसमें सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा राउंड एक कंप्लीट होगा। तो ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम इसको जहाँ से हम स्टार्ट किए थे ना चेन बना के, वहीं पे हम इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। एक चेन बना लेंगे और ग्रीन को हम कट करके ऑरेंज स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ग्रीन का धागा हमने अंदर डाल दिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है जहाँ पे ग्रीन कलर को हमने कट किया है। अब वहीं से देखिए ऑरेंज कलर स्टार्ट करेंगे हम पीछे से। ये देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे चेन बनाएंगे, 1 2 3 हमने बनाया एक डबल क्रोशिया के लिए। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो ये बीच में हमारा 4 चेन रहेगा। फिर यहाँ पे जो हमने एक चेन बनाया है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब फिर डायरेक्ट हम इस वाले में जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और आपको लगता है कि हमारा सिकुड़ रहा है तो आप 5 चेन भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए फिर से इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से इस वाले में लेंगे एक डबल क्रोशिया, 4 चेन, 1 2 3 4, फिर से इसी में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा बनेगा। ये देखिए, तो मैं बना लेती हूँ
उसके बाद फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया है, एक चेन बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा खिंचाव लगे तो एक चेन बना के फिर सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं। तो देखिए एक चेन बना के मैंने सिंगल क्रोशिया किया, फिर ये देखिए 1 2 3 तीसरे वाले चेन में इसको हम स्लिप नॉट लगा लेंगे इस तरह से। ये रो हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे ये वाले में देखिए जहाँ पे हमने 4 चेन बनाया था, इसमें हम इसको स्लिप नॉट लगाते हुए ले जाएंगे, फिर यहाँ पे चेन बना लेंगे 3। अब इस वाले में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3, क्योंकि हम इसको चेन को भी काउंट किए तो इसलिए हमारा 3 हो गया, 4 और ये 5। अब यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे और फिर से इसी में 5 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। अब यहाँ पे जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया किया था इसी में एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। अब फिर इसके बगल वाले में 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 बनाने के बाद हमें क्या करना है, 2 चेन बनानी है बीच में। तो इस तरह से 2 3 4 और ये 5 बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे फ्रेंड्स, फिर इसमें 5 और डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, जहाँ पे सिंगल क्रोशिया है उसी में हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से बन जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं पूरा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने ऑरेंज कलर का राउंड कंप्लीट कर दिया है फ्रेंड्स, और ये कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम पहले जॉइंट कर लेंगे इसको, ऑरेंज को। जॉइंट करने के बाद इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम वाइट कलर ले रहे हैं, पहले हम नॉट लगा लेंगे इस तरह से, और हमने जहाँ पे जॉइंट किया है ऑरेंज को, ये देखिए यहाँ से हम स्लिप नॉट लगा लेंगे इस तरफ से, देखिए। अब यहाँ से हम वाइट कलर लेंगे, ऑरेंज को अगर आपको लगे तो कट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें यूज होगा तो इसलिए मैं नहीं कट कर रही हूँ। अब यहाँ से हम वाइट कलर ले लेंगे, ऑरेंज को खींच लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन मैंने बनाया, वो हमारा डबल क्रोशिया हो गया एक काउंट, ठीक है, जो कि डबल क्रोशिया एक हम बनाते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाएंगे, और इसमें हम फिर से इसी सिंगल क्रोशिया में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। अब ये बीच में हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से, एक चेन बनाएंगे हम, और फिर से इस वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, ये जो हमारा है ना दोनों के जॉइंट के बीच में, यहाँ पे डबल क्रोशिया करने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे, और इसी में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन बनाएंगे यहाँ पे, और इसमें सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम पूरा राउंड बना लेंगे। देखिए फिर से हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद तभी इसमें हम सिंगल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर चेन 6 बनाएंगे। तो इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम वाइट कलर ले रहे हैं, एक चेन बना के इसमें हम जॉइंट कर लेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है, ये वाला है।
1 2 3 तीसरे वाले चेन में इसको हम जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। देखिए स्लिप नॉट लगा के हम जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसी वाले में इस तरह से एक और स्लिप नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए चेन बना लेंगे 1 2 3। ये देखिए 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर एक और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक ये हमारा चेन है, इसको हम एक साथ कर लेंगे। फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, सॉरी 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और फिर से इसी में सेम बनाएंगे 1 2 3। 3 बार हमने डबल क्रोशे किया, फिर इस तरह से हमने निकाला, फिर से निकाला। तो ये देखिए इस तरह से हमारा बना। फिर से 1 2 3 4। फिर से इसी में हम सेम प्रोसेस करेंगे 1 2 3। तीनों को निकाला, फिर दोनों को निकाला इस तरह से। फिर से 1 2 3 4। ठीक है, 4 बनाने के बाद फिर से देखिए 1 2 और ये 3। अब ये सभी को एक साथ निकाल लेंगे। तो ये हमने 4 बना लिया। अब यहाँ से हम ऑरेंज को भी साथ लेके चलेंगे। इस वाले में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अब सेम जो हमने यहाँ बनाया सेम इसमें बनाएंगे 1 2 3। अब हम निकाल लेंगे इसको इस तरह से। 3 चेन बनाएंगे, सॉरी 4 2 3 और ये 4 बनाने के बाद फिर से देखिए इसमें 1 2 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर देखिए 3 धागों का हम निकालेंगे, फिर 2 धागों को निकालेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। फिर से सेम रिपीट करेंगे 1 2 3 और ये हम इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से 4 चेन, एक और बना लेंगे 1 2 3। पहले 3 धागे निकालेंगे हम, फिर 2 धागा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरह से स्लिप नॉट लगा लें, सॉरी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पे हम ऑरेंज ले लेंगे। ठीक है, वाइट का हम साथ लेते चलेंगे, यहाँ पे ऑरेंज से बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने वाइट बनाया है, इसमें ऑरेंज में ये देखिए ऑरेंज से भी मैंने सेम जैसे वाइट बनाया वैसे ऑरेंज से बना लिया। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से वाइट ले लेंगे फ्रेंड्स, इसमें डालेंगे और इस तरह से इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे वाइट को ऑरेंज के धागे में, इस तरह से इसको डाल लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा ऑरेंज साथ चलेगा। अब इस वाले में हम बना लेंगे वाइट से। देखिए यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ऐसे लेंगे फंदा और इस वाले में वाइट बना लेंगे। देखिए डबल क्रोशे नहीं हमें बनानी है ना फ्रेंड्स। देखिए इसमें हम लेंगे इस तरह से 1 2, एक ही निकालना है हमें,
मैंने उसमें डबल क्रोशे बनाने लगी। ये देखिए इस तरह से अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 2 बार मैंने वाइट किया, फिर ऑरेंज, फिर यहाँ पे इसमें वाइट करूँगी, फिर इसमें मैं ऑरेंज बनाऊँगी, फिर 2 वाइट बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 3 बार मैंने ऑरेंज किया है और 6 बार मैंने वाइट से किया है, ठीक है। अगर आपको ये 10 अगर होगा तो एक आप एक ग्रीन एक ऑरेंज, एक वाइट, एक ऑरेंज, एक वाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से मैं ग्रीन कलर अटैच करूँगी, नॉट लगा लेंगे अच्छे से। जहाँ पे हमारा सिंगल क्रोशिया है वहीं पे हम इसमें अटैच करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो हमारा है वाइट का, जो हमने चेन बनाया है 3, इसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ग्रीन से। एक इसको ऑरेंज को हम ले लेते हैं तो ये अंदर दब जाएगा। 2 ये देखिए, मैं एक बार और इसमें कर रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि ये हमारा ढक जाए। इसलिए देखिए इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए ऐसे कर दिया तो ढक गया ये हमारा, ठीक है। अब इस वाले में भी हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अभी मैं सिंगल क्रोशिया की तो मुझे नहीं सही लगा, तो इसलिए मैंने हाफ डबल किया। देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 3 करने के बाद देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बीच में हमारा है इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 2 3 और ये 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और ये जो स्टार्टिंग का चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से इसी में 4 और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो बीच वाले में हमें 8 बनानी है, साइड वाले में 6 बनाना है। तो ये देखिए 1 2 3 बनाने के बाद देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखिए, ये जो हमने बनाया है सिंगल क्रोशिया, तो इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे लंबा वाला। इस तरह से धागा खींचेंगे और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, अब फिर से इस वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम जैसे हमने उसमें बनाया। 1 2 3 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया। 1 2 3। अभी बगल वाले में बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4। 1 2 3 4। ये हम इस वाले में जो पहला जो हमारा चेन होता है उसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब फिर इसमें हम 3 बना लेंगे। 1 2 3 2 चेन और फिर से 3।
1 2 और ये 3। ठीक है, अब फिर से इसमें हाफ डबल क्रोशिया खींच के थोड़ा इस तरह से। तो ये देखिए ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा फ्रेंड्स। तो मैं ये पूरा राउंड करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पूरा ड्रेस बन के कंप्लीट हो गया। ये देखिए चोली भी हमारा कितना प्यारा लग रहा है और ये पूरा 3 कलर में हमने बनाया है। तो जैसे ये मैंने 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाया है। आपको अगर इससे बड़ा साइज बनाना है फ्रेंड्स, तो ये जैसे चोली आप बड़ा बनाओगे तो चोली बड़ा बनाने से ही आपका ये घेर बड़ा बनेगा। लेकिन फिर भी ये आप अगर 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाओगे तो ये जो घेर हमने 2 बनाया है ये आप 4 बनाइएगा। अगर 10 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाना है तो ये घेर आप 7 बनाइएगा, 7 घेर। ठीक है, या 8 घेर आप बनाइएगा तो बड़ा साइज बनेगा। उसके बाद ये डिजाइन सेम ऐसे ही डाल दीजिएगा, सिर्फ ये बीच का जो वाइट वाला है ये घेर आप बढ़ा लीजिएगा तो आपको ये बड़ा साइज बन जाएगा। और बीच में आप ये ग्रीन के बाद वाइट डाल सकते हैं, वाइट के बाद ऑरेंज डाल के ये भी एक घेर और बढ़ा सकते हैं। तो आपकी अपनी पसंद है, मैं आइडिया आपको बता रही हूँ। तो अगर इस वीडियो से आप कुछ भी सीखे होंगे फ्रेंड्स, या ये वीडियो अगर आपका अच्छा लग रहा है, ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे ये वीडियो देख पाएँ। चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।